हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, सुबह की जल्दबाजी में अगर आप कुछ टेस्टी और हेल्दी बनाना चाहते हो और कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो एक बार ये हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। सच में आप इसे हफ्ते में 3 दिन तो रोज ही बनाना चाहोगे। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बनता है और बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो यदि आप समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी के शौकीन हैं लेकिन इसलिए नहीं खा पाते क्योंकि वो मैदे से बने होते हैं और ऑयली होते हैं, तो इस रेसिपी को आप दिल खोल के खा पाएंगे क्योंकि ना ये मैदे से बने हैं ना ही ऑयली है। तो ये नाश्ता जितना ज़्यादा क्रिस्पी है, चटपटा है, उससे ज़्यादा ये हेल्दी है क्योंकि ये कम तेल का बना हुआ है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए मैंने एक ग्रीन चिली को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटा वाला लेना है। अब इसमें हम अपनी ग्रीन चिली को डाल देंगे। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है और ग्रीन चिली नहीं खाता है तो आप स्किप कर सकते हैं डियर, बिना ग्रीन चिली के भी इसे बना सकते हैं। 1 इंच का अदरक लिया जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है अदरक का और इस तरह से मोटा सा कट कर लिया है। यहाँ पे हम 5 से 6 कलियाँ लहसुन की डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर, खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ पेट के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है, ये पेट को ठंडा रखती है और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी लेके आती है। ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे और डंठल में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, तो डंठल को निकालने की गलती मत कीजिएगा। और अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज का आलू जिसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था और इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। अगर आपके पास उबला आलू ना हो तो आप इसकी जगह पे कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। यहाँ पे हमें कोई मसाला कोई नमक नहीं ऐड करना है और अब इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं। तब तक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। जहाँ से भी देख रहे हैं जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। तो चलिए पीस लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि हमने जो इसके अंदर पानी डाला था उसकी वजह से बिल्कुल अच्छे से पेस्ट बन जाता है। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि पेस्ट बिल्कुल स्मूथ तरीके से बनाना है, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको लम्स लगे तो आप छान भी सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल स्मूथ तरीके से बनाया तो मैं इसको छानूंगी नहीं। अब इसको हम फटाफट बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे डियर, सारा का सारा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा का सारा ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग अगर आप खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, नाश्ते को पचाने में आपको मदद मिलेगी हींग डालने से। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी डाल देंगे। हल्दी आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आपको रंग पसंद हो। बहुत लोग हल्का सा पीला पसंद करते हैं तो कम डालिए, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पीला पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर और थोड़ा सा कुटा हुआ काली मिर्च। फिर इसके बाद आधा चम्मच से कम यानी चौथाई चम्मच डालेंगे साबुत खड़ा जीरा। इसको डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा मैगी मसाला डालेंगे। अगर आपके पास मैगी मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, सॉरी सूखा धनिया। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च। अगर आप कुटा वाला नहीं डालना चाहते तो पिसा वाला भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लाल मिर्च मैंने कम ही डाला है क्योंकि हरा मिर्च डाला है। अगर आपने लाल मिर्च बहुत ज़्यादा डाल दिया तो हरा मिर्च को स्किप कर दीजिएगा डियर। फिर इसको नाश्ते को चटपटा बनाने के इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, जिससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बताते हैं। अब नाश्ते को कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सिर्फ 2 टेबलस्पून तक डालना है। इससे क्या होगा, नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब नाश्ता वो गरम गरम खाते हैं तब तक काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी रहता है, लेकिन छोड़ के खाते हैं 1 घंटे बाद तो वो चुई चुई सा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो 2 टेबलस्पून तक आप इसके अंदर चावल का आटा डालेंगे तो ये समस्या आपकी नहीं होगी। अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। तो इस रेसिपी में मैं वही चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ जो आपको हर किचन में आसानी से मिल जाती है। तो गेहूं का आटा तो हर घर में मिल जाता है, तो इसीलिए मैंने गेहूं का आटा डाला है। अगर आप गेहूं का आटा नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे पूरा चावल का आटा डाल के भी बना सकते हैं डियर।
लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, उसे बुजुर्ग नहीं खा पाएंगे। तो यहाँ पे गेहूं का आटा ऐड किया है मैंने और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले। और अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा कप पानी डाल दिया है और इसको पहले मिक्स कर लेंगे। एक साथ पानी डालने की गलती मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप एक साथ पानी डाल देते हैं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, फिर आपको निकालने में दिक्कत भी होती है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसके बाद इसमें हम पानी और ऐड कर देंगे। हम आधा कप पानी और ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो हम बैटर बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो टोटल इसमें मेरा 1 गिलास भर के पानी गया है, बड़ी वाली। अगर छोटे वाले कप से नापेंगे तो आपको 1.5 कप लग जाएगा डियर। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। क्या आइए आपको बता देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब आप बोलेंगे पहले भी हरा धनिया डाला था और फिर से डाल रही हो, तो पहले मैंने जो डाला था उसका टेस्ट अंदर से आएगा और जो ऊपर डाला है उससे लुक आएगा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा। तो अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना डाल सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 टेबलस्पून तक, छोटा वाला। अगर बड़ा है तो सिर्फ आधा टेबलस्पून डालिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऑयल डालने से रेसिपी काफ़ी ज़्यादा अंदर से खस्ता और सॉफ्ट बनेगी। अब इसको हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा खाने वाला मीठा सोडा या फिर बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं और फटाफट बना सकते हैं, लेकिन फिर वो हेल्दी नहीं होगा। तो मैं इसको 5 मिनट का रेस्ट दूंगी ताकि अच्छे से फूल जाए। आप इस तरह से बैटर को रात ही में बना के स्टोर कर सकते हैं और सुबह निकाल के बच्चों को टिफिन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसको 5 मिनट का रेस्ट देते हैं, तब तक हम दूसरा काम करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का कच्चा आलू लिया है। सिर्फ एक मीडियम साइज़ का लेना है। अगर आपका बड़ा आलू है तो आप आधा आलू ले लीजिएगा, अगर छोटे छोटे हैं तो 2 ले लीजिएगा। अब आलू को हम फटाफट छील लेंगे और छीलने के बाद वॉश करके फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक देके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं नई रेसिपी बनाने के लिए। और आपको रेसिपी में कुछ अच्छा लगे या ना लगे कमेंट जरूर किया कीजिए। अगर बुरा लगे तब भी कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चल पाए कि आपकी क्या राय है हमारी रेसिपी के प्रति। तो चलिए इसको हम वॉश करके लेके आते हैं। आलू को अच्छे से वॉश करने के बाद इस तरह से मैंने ठंडे पानी में डाल दिया। अगर आपके पास ठंडा पानी ना हो तो आप रूम टेम्परेचर का पानी भी ले सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे हमने ले लिया है ग्रेटर, जो बहुत ज़्यादा बारीक वाला या बहुत ज़्यादा मोटा वाला नहीं है, मीडियम वाला है। अब आलू को हम फटाफट पानी में ग्रेट कर लेंगे, जिससे क्या होगा हमारे लच्छे बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे और लच्छे एकदम अच्छे से खिले खिले से रहेंगे। तो चलिए फटाफट इसको ग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। लच्छे कितने बढ़िया तरीके से पतले पतले और एकदम बिल्कुल अच्छे से खिले खिले से मिल गए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश करके इस तरह से निचोड़ के सारा स्टार्च निकाल देंगे। तो अगर आप स्टार्च निकालेंगे तो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो चलिए इसका सारा पानी निकाल के, यानी आलू को अच्छे से वॉश करने के बाद उसका सारा पानी निकाल के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आलू को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर दिया और इसका सारा पानी निचोड़ दिया। लच्छे हमारे एकदम सफ़ेद हो गए और खिले खिले से। अब इन लच्छों को हम एक बड़े साइज़ के बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल डालेंगे। तो अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गाजर। वैसे तो बच्चे गाजर खाते नहीं, तो इस तरह से नाश्ते में आप उनको छिपा के खिला सकते हैं और आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है गाजर, विटामिन सी से भरपूर होती है। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कैल्शियम से भरपूर शिमला मिर्च, जो मैंने ग्रीन वाले लिए हैं। आप चाहे तो येलो और रेड वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन वाले आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए मैंने इसके अंदर ग्रीन वाला डाला है। फिर थोड़ा सा सौंफ डाल देंगे, आधा चम्मच तक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम नाश्ते को चटपटा बनाने के इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अगर आपको हल्दी नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे पाव भाजी मसाला। अगर आपके पास ना हो, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा घर का बना हुआ है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो घी और बटर भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक, जिसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। और यहाँ पर हमने लिया है थोड़ी सी प्याज, 2 से 3 चम्मच। अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसकी कर सकते हैं आप डियर। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तक चावल का आटा। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं डियर। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच तक, क्या आइए आपको बता देते हैं, 4 चम्मच हम इसमें डालेंगे बेसन। मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट नहीं है बेसन, मुश्किल से 10 ग्राम है। और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या नहीं डाला था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस को पता है। तो यहाँ पे मैंने अभी तक नमक नहीं डाला है। नमक आपको तभी डालना है जब आप इस रेसिपी को बनाना चाहें। अगर आप इसको स्टोर करने की नीयत से बना रहे हैं तो बैटर में नमक मत डालिएगा। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। पहले हमें इसलिए नहीं पानी ऐड करना है क्योंकि आलू और प्याज के अंदर खुद का पानी होता है। पहले हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसके अंदर पानी डाल के इस तरह से इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि बेसन और चावल का आटा अच्छे से फूल जाए और ये गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, तब तक दूसरा काम करते हैं। आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे तावा भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। आप घी और बटर भी इस रेसिपी से बना सकते हैं, घी और बटर में भी। और इस तरह से हम बिल्कुल अच्छे से फैला देंगे। और यहाँ पे तेल को हम अच्छा सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो एक बार हम बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। और यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है, गैस का फ्लेम को मीडियम कर देना है। और इस तरह से एक कड़छी बैटर को हम इस तरह से बीचों बीच में डालेंगे। बस हमें यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कुक हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। और बहुत ज़्यादा पतला बनाएंगे तो वो कुरकुरा रहेगा, अंदर से सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अब इसको हम 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। और 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे इसे नहीं बनाना है डियर। 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया है, एक साइड से डन। अब इसको हम पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसको पलट देना है। और दूसरे साइड भी हम इसको कवर करके 1 मिनट और पका लेंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। कवर करके पकाएंगे तो क्या होगा, अंदर से बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट तरीके से पकेगी। अगर आप खुला पकाएंगे तो अंदर से कच्चा रहने का डर है, इसीलिए कवर करके पकाइए। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरे साइड से भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। चलिए पलट के आपको दिखा देते हैं। दोनों ही साइड से हमारा बिल्कुल अच्छे से डन हो गया है। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए कितना ज़रा टेम्पटिंग बना है। आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का तो ज़रूर बनाइएगा। दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी तेल को भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस एक कड़छी बर्तन को डाल के इस तरह से हम फैला देंगे और सेम पहले वाले की तरह कवर करके इसको हम पका लेंगे। तो चलिए पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता, जिसे हमने 1 कच्चे आलू और 1 कप गेहूं के आटे से बना के रेडी किया है। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है, बहुत ज़रा जल रहा है और एकदम सॉफ्ट है। ये देखिए हाथ में लेते ही पूरा आ रहा है। और इस तरह से मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से कितना बढ़िया तरीके से कुक हुआ है। काफ़ी ज़रा जल रहा है, मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैं इसको ऐसे ही तोड़ रही हूँ। आप थोड़ा ठंडा होने के बाद तोड़िएगा। और यहाँ पे ये वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड मेरी रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को हम साइड में रखते हैं, दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, आप इसे ब्रेकफास्ट में खा के अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होती है। और आप इसे बच्चों को देंगे तो बच्चे आपसे जिद करके बार बार बनवाएंगे। तो चलिए दूसरी रेसिपी देख लेते हैं। दोनों में से आपको कौन सी रेसिपी पसंद आई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने 2 स्लाइस लिया है ब्रेड के। यहाँ पे मैं वाइट वाले ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्राउन वाला भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन वाला भी ले सकते हैं और गेहूं के आटे वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा 2 स्लाइस था, यानी बड़ा बड़ा था तो मैंने 2 लिया है। अगर आपका छोटा है तो आप 4 ले लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके किनारों को निकाल लेंगे और इसका भी हम यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, तो इसका भी हम यूज़ करेंगे। कुछ भी इस रेसिपी में वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है क्योंकि इससे लुक ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हम इनके किनारों को निकाल देंगे डियर। तो देखिए इन किनारों को हम क्या करेंगे,
मिक्सी जार में डाल के ब्रेड गम बनाएंगे। तो पहले तो हम इसको साइड में कर देंगे और अब इसकी हम कटिंग करके दिखाएंगे। इसको आपको कैसे कट करना है, इस तरह से आपको सबसे पहले इसको 2 भाग में डिवाइड कर देना है। फिर इसको 4 पीसेस में इस तरह से डिवाइड करना है। ये देखिए इस तरह से आपको इसके क्यूब्स करने हैं कट। और इसको हम डालेंगे मिक्सी के जार में, उसका बनाएंगे ब्रेड गम। तो चलिए बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है बिल्कुल अच्छे से, और यहाँ पे इस तरह से दरदरा सा मैंने इसका ब्रेड गम बना लिया है। और अब इसको हम एक बर्तन में निकालेंगे। ये देखिए, और अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। क्या क्या ये आपको बता देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक, ताकि ये ब्रेड गम जो है वो फीका फीका सा ना लगे। तो ये चीज़ें डालने से लुक भी प्यारा आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा और बहुत ही कमाल का रेसिपी बनके रेडी होगा। अब इसको हमने मिक्स कर दिया है। अब इसको हम रखेंगे साइड में, बाद में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो हमारा बेसन और चावल और कच्चे आलू का मिश्रण था, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। और फूलने के बाद इस तरह से बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पतला है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ी गाढ़ा हो तो पतला कर सकते हैं, और पतला हो तो थोड़ा सा बेसन डाल के इसको गाढ़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे क्यूब्स थे, ये देखिए यहाँ पे हम इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे बिल्कुल अच्छे से। और इसको कोटिंग करने के बाद हमें तुरंत के तुरंत इसको ऑयल में डालना है, ज़्यादा देर रखना नहीं क्योंकि ब्रेड है। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है बैटर को रेस्ट पे रखे हुए। यहाँ पे देखिए बैटर आपका अच्छे से फूल गया होगा अब तक, मेरा तो बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब हम चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। देते हैं आपको मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से खस्ता बनेंगे। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। यहाँ पे जब हमारा बर्तन अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। और ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है। जब तक कि ऑयल में से हल्का सा धुआं नहीं निकलता है तब तक आप इसको हाई फ्लेम पे गर्म कीजिए। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे, क्योंकि इस नाश्ते को हमें हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। इस नाश्ते को आपको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा और खस्ता तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह से चेक करेंगे, हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। तो तेल गर्म हो गया, गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो अब इसको हम इस तरह से नाश्ते को डाल देंगे बिल्कुल प्यार से। तो कोटिंग को आपको अच्छे से चारों तरफ लगा देना है और एक बार में उतना ही डालना है जितना कि आपको पलटने में दिक्कत ना हो और आपको अच्छे से पलटना हो सके। अगर आप बहुत सारा डाल देंगे तो क्या होगा, आपस में चिपक जाएंगे और दूसरी बात कोटिंग भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपको बस ख्याल रखना है, ब्रेड के पीस को डाल के चारों तरफ से अच्छे से कोट करने के बाद ही इस मिश्रण को इस तरह से लगाने के बाद ही डालिएगा। और यहाँ पे ये रेसिपी बहुत ही आसान है। अगर आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए और आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो एक कच्चा आलू और थोड़ी सी वेजिटेबल डाल के 2 ब्रेड के स्लाइस से आप इस अमेजिंग सी रेसिपी को बना सकते हैं डियर। तो यहाँ पे एक हम और डाल देंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा साइड में कर देंगे और जगह बना के हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से फैला हुआ पैन लेते हैं तो आपका 2 फ़ायदा होता है। एक तो एक बार में ढेर सारा नाश्ता बन जाता है, दूसरी बात आपको पलटने में दिक्कत नहीं होती, नाश्ता चिपकता नहीं है आपस में। अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब पलटने से पहले हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसको पलटेंगे तो जो कोटिंग है वो बिल्कुल भी निकलेगी नहीं और नाश्ता हमारा बिल्कुल भी शेप में बिगड़ेगा नहीं। तो ये छोटी छोटी सी टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अब इसको हम पलट देंगे। देखिए कितना कमाल का कलर आ चुका है और इस तरह से हम इसको पलटने के बाद दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। तो आलू के लच्छे हमने इस तरह से इसको ग्रेट करके लिया है, इसलिए इसको पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है। मुश्किल से 4 से 5 मिनट में आप ढेर सारा नाश्ता बना के बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए तो उनको भी चाय और केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए 2 मिनट पकाने के बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड दूसरे साइड भी 2 मिनट पक गया है।
अब इसको हम हाई फ्लेम पे इस तरह से अलटते पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे और प्यारा सा कलर आने तक पका लेंगे। ये देखिए नाश्ता हमारा कितना ज़रा टेम्पटिंग लग रहा है, आपका खाने का दिल कर रहा होगा। तो आप एक बार इस रेसिपी को मेरे कहने पे ज़रूर बना के खाइएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको छन्ने में निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो वापस इसी में चला जाए। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते, मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने बढ़िया तरीके से बने हैं। तो दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है और जब आपका तेल गर्म हो जाएगा तभी आपको दोबारा बनाना है। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम अपना बाकी भी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है और बनाने का तरीका उससे भी आसान है और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाता है। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला, जिससे ये और ज़रा टेम्पटिंग बन जाएगा और बहुत मज़ेदार बनेगा। थोड़ा सा हरा धनिया इस तरह से डाल देंगे और सर्व करेंगे हम 2 चटनी के साथ इस मज़ेदार से नाश्ते को। तो देख लीजिए नाश्ते का फाइनल जग कितना ज़रा खूबसूरत आया है। आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो चलिए आपको दिखा देते हैं नाश्ता कितना क्रिस्पी है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इस तरह से देखिए अंदर से बिल्कुल खस्ता है और इस वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी ज़रूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक बार मेरे कहने पे इस मज़ेदार सी रेसिपी को बना के खा के देखिएगा, आपको कसम से मज़ा आ जाएगा इसे खा के। साइड में रख देते हैं और दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। दोनों में से आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए। आ गए हैं गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। जब हमारा बर्तन अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1 टेबलस्पून तक ऑयल डाल देंगे। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है और जैसे ऑयल गर्म होगा हम आगे का काम करेंगे। वो ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम आधा टीस्पून डाल देंगे जीरा। जीरे को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटकने देंगे। जब जीरा हमारा अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें 1 चुटकी डालेंगे हींग और इसको भी 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटकने देंगे। और जब ये चटक जाएगा तब 1 इंच के अदरक को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया ये डाल देंगे। और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 1 ग्रीन चिली। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं डियर। और गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे ताकि सारी चीज़ें जले ना। फिर एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे, जिसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर। प्याज को हमें ना ही काला करना है, ना ही लाल करना है, ना ही ब्राउन करना है, बस हमें हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए इस तरह से हमें प्याज को पका लेना है, हल्का सा पिंक कलर आने तक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी गाजर, जिसको मैंने इस तरह से ग्रेट करके लिया है और इसको भी हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। आप इसमें वेजिटेबल अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, जो वेजिटेबल आपके फ्रिज में अवेलेबल हो डाल दीजिए, क्योंकि वैसे तो बच्चे खाते नहीं है। तो इस तरह से नाश्ते में आप उनको छुपा के खिला सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च और इसको भी हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन वाली शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप येलो और रेड वाली भी ले सकते हैं। तो शिमला मिर्च में पाया जाता है कैल्शियम, जो आपके बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है। वैसे तो वो खाएंगे नहीं, तो इस तरह से नाश्ते में आप उनको छिपा के खिला सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मटर, जिसको मैंने बॉईल करके लिया है ताकि फटाफट काम हो जाए। और अगर आपके पास मटर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो आप फ्रोज़न वाली मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इसको भी 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहली चीज़ होगी हमारी नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। फिर इसके बाद भुना हुआ जीरे का पाउडर, फिर इसके बाद आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी आपको थोड़ी सी ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। अब मसालों को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच, क्या आइए आपको बता देते, धनिया का पाउडर और थोड़ा सा कुटा हुआ काली मिर्च और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैंने हरी भी डाली है, इसीलिए लाल मिर्च मैं कम डालूँगी। अगर आपने हरी ना डाली हो तो आप लाल मिर्च की मात्रा को बढ़ा सकते हैं।
सारी चीज़ों को हम वापस से 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच मैगी मसाला। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे गरम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको घर में मैगी मसाले बनाने की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी डियर। फिर इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसको बॉईल करने के बाद ठंडा कर लिया है और इस तरह से कट कर लिया है। और इसको भी अच्छे से मिक्स करके हम पका लेंगे 10 से 15 सेकंड हाई फ्लेम पे, क्योंकि आलू हमारे बॉईल है तो हमें इसको अच्छे से स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए हाई फ्लेम पे पका लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसको मैश करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हम इसको मैशर से बिल्कुल अच्छे से मैश कर देंगे। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा डियर, ताकि हमें पता चल सके आप लोग हमसे कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। यहाँ पे आलू और मटर को मैंने बॉईल करके लिया है, जिससे टाइम की बचत हो गई है और फटाफट से रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये रेसिपी बहुत ही कमाल की है और बहुत ही आसान रेसिपी है और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है। तो आप एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको हल्का सा दरदरा ही मैश किया है, बहुत ज़्यादा इसका हमने बहुत ज़्यादा भरता नहीं बनाया है। इस तरह से आपको इसे हल्का सा मोटा मोटा मैश कर देना है। और अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और हरा धनिया हमें लास्ट में डालना है। और हरा धनिया डालने के बाद हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इस मिश्रण को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि पैन गरम है और हरा धनिया पक जाएगा। अगर आप हरा धनिया डालने के बाद ज़्यादा पकाते हैं तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है और टेस्ट में भी कड़वापन आ जाता है। अगर आपके पास हरा धनिया ना तो आप इसकी जगह पे पुदीना या कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं डियर। तो हरा धनिया में आयरन पाया जाता है, जो खून को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, इसीलिए हरा धनिया को जरूर इस्तेमाल कीजिए। आप इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक दूसरा काम करेंगे जब तक ये ठंडा होगा। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे। अब इस तरह से इसके ऊपर हम छन्ना रख देंगे और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पोहा, जिसको चूरा ही बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं पतला वाला पोहा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो मोटा वाला भी ले सकते हैं। वेट नहीं मुश्किल से हमारा 5 ग्राम है और नाप में एक कटोरी आप कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से वॉश कर देंगे ताकि जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। और इस तरह से हम वॉश करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि पोहा अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे मैंने पतला वाला लिया है तो इसको भिगोने का झंझट नहीं है। अगर आपका मोटा वाला है तो आप इसको भिगो दीजिएगा 2 मिनट के लिए, ये फूल जाएगा। तो इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे, क्योंकि ये पतला वाला है तो आपस में अच्छे से मिलके फूल जाएगा। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, पोहा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है और इस तरह से खिला खिला है। अब इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे बर्तन में। और यहाँ पे अब ये जो आलू वाला मसाला था वो हम इसके अंदर डाल देंगे सारा का सारा। और इसको डालने के बाद अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पोहा हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट होगा, तो ये बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से हमें बिल्कुल अच्छे से इसको मिला लेना है। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, पोहा का आपको पानी अगर आपने फूलने के लिए रखा है तो उसको निचोड़ के ही डालना है, क्योंकि मैंने पोहे को इस तरह से हल्का सा वॉश करने के बाद उसको हमने छोड़ दिया था, तो सारा पानी भी निकल गया और पोहा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अगर आपको लगे कि आपका पोहा थोड़ा सा गीला है तो आपको क्या डालना है, आपको इसके अंदर चावल का आटा डाल देना है। लेकिन आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से काम करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनेगी। तो देखिए इस तरह से हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। अब आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप इस समय ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आप नहीं ऐड कर पाएंगे। तो मैंने चख लिया है, परफेक्ट है। और अब हम हथेलियों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरह से और इसको अच्छे से हथेलियों को ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ पे हम इतना इतना अमाउंट लेंगे, जैसे नींबू होता है बड़ा वाला उतना अमाउंट लेना है। और इस तरह से हम इसके गोले रेडी कर लेंगे और इसको हल्का सा चपटा कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इसे बना के हवाबंद डिब्बे में भर के रख देना है। जब आपका दिल करे या मेहमान आए आप निकाल के बना सकते हैं और इसी से सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ, चाय के साथ, केचप के साथ। तो इसको आपको ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके का शेप देना है, आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो आप चाहे तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ही सुंदर सा लुक दूंगी, जिसके लिए मैं आगे काम करूंगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, आपको काफ़ी मज़ेदार रेसिपी आज सीखने को मिलेगी। तो चलिए फटाफट सारे बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से पहला बैच मैंने रेडी कर लिया, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। तो आप इस तरह से बना के इसे 10 से 15 दिन तक ऐसे ही फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और बना के रख देंगे तो लंबे समय की फुर्सत। तो यहाँ पे मैं इसको मज़ेदार सा और बढ़िया सा बनाने के लिए क्या करूँगी आइए आपको बता देती हूँ। हम एक बर्तन ले लेंगे वही वाला जिसमें हमने इसको मिश्रण को बनाया था, फालतू बर्तन नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे गेहूं का आटा और अब इसमें हम 4 चम्मच डाल देंगे चावल का आटा और थोड़ा सा हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अजवाइन और थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 से 2 बूंद ऑयल डालेंगे जिससे कुरकुरा और क्रिस्पी बने और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी और यहाँ पे हम एक घोल रेडी करेंगे जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको आप मिला लीजिए, फिर पानी डालिए। एक साथ पानी डालने की गलती मत करना, नहीं तो ये लम्स पड़ जाएंगे और आपको इसको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और टाइम भी वेस्ट होगा। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है, लम्स फ्री बना लिया है। अब इसके अंदर पानी और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम और पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के इसको तुरंत का तुरंत बना सकते हैं, लेकिन फिर वो हेल्दी नहीं होगा। तो मैं इसको 5 मिनट का रेस्ट दूंगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए और 5 मिनट के बाद इसे चेक करूँगी। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है बैटर को रेस्ट पे रखे हुए, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताऊंगी। इस तरीके से चम्मच को आपको डाल के घुमा देना है और इस तरह से बैक करना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर लाइन आपस में मिल नहीं रही तो समझ जाइए परफेक्ट है। इसी तरीके से आपका घोल होना चाहिए। अगर लाइन आपस में मिल रही तो समझ जाइए पतला है और आपको थोड़ा सा आटा और डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो हमारा तैयार नाश्ता था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर कोटिंग कर लेंगे इसकी बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पे जो हमारा ब्रेड गम था जो हमने रेडी करके रखा था वो हम इसके ऊपर रख देंगे नाश्ते को और इस तरह से सूखे हाथ से इसकी हम कोटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं और जब आपके मेहमान आए या आपका दिल करे आप निकाल के बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कोटिंग करने से लुक भी प्यारा आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा, बिल्कुल भी फटेगा नहीं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। तो चलिए फटाफट सारे बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से सारे को मैंने ब्रेड गम में कोट कर लिया है। अब आप इस तरह से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं या फिर तुरंत का तुरंत बना सकते हैं। तो मुझे तो बना के खाना है तो मैं इसको तुरंत का तुरंत बनाऊंगी। तो अगर आपके घर में मेहमान आए तो आप इसकी प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। जब मेहमान आ जाए तो गर्मा गर्म आप इसे बना के दे सकते हैं। बच्चों को केचप के साथ दीजिएगा, मेहमान को ग्रीन चटनी के साथ दीजिएगा, खा के मज़ा आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। एक गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। इस तरह से फैला बर्तन लेंगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो बर्तन आपका बड़ा होगा तो आपको एक बार में नाश्ता ढेर सारा बनाने में आसानी होगी और दूसरी बार नाश्ते को पलटने में दिक्कत नहीं होगी। और भारी लेंगे तो क्या होगा, तेल गर्म हो जाएगा एक बार तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है हाई फ्लेम पे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, क्योंकि इस नाश्ते को हमें हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, मीडियम फ्लेम पे बनाना है। अगर हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से अच्छे से कुक नहीं होगा। अगर लो फ्लेम पे पकाएंगे तो फट जाएगा और ऑयली बनेगा, इसीलिए मीडियम फ्लेम पे बनाना है। इस तरह से चेक करना है, हथेली को ऊपर रखना है। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब एक बार तेल गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को हम बिल्कुल प्यार से इसके अंदर रख देंगे। ये देखिए और इस तरह से रखने के बाद अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तुरंत टर्न करने की गलती मत करना। तो बहुत सारे लोग क्या होता है नाश्ता डालते ही तुरंत पलटने लगते हैं तो टूट जाता है, इसीलिए एक साइड से बिल्कुल अच्छे से पकने दीजिए और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको एक साइड से पकते हुए। अब इसको पलटने से पहले हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे, जिससे क्या होगा जब इसको हम पलटेंगे तो बिल्कुल भी इसका शेप नहीं बेकार होगा और कोटिंग बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। अब इस तरह से इसको हमें पलट देना है। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। और इस तरह से पलटने के बाद अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि हमारी अंदर की स्टफिंग पहले से कुक है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। चलिए इसको हम पलट के आपको दिखा देते हैं कि दोनों साइड से ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है।
ये देखिए दोनों ही साइड से हमारा नाश्ता बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है और बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। अब इसको हम बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट निकाल लेंगे। और निकालने के लिए इस तरीके से हम छन्नी का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इस नाश्ते के अंदर ना रहे। ये नाश्ता बहुत ही कमाल का बनता है। आप एक बार मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके इस रेसिपी को बना के खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसे मीडियम फ्लेम पे बनाना है। और इस तरह से हमने सारा तेल इसका निकाल लिया है। अब चलिए आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। आप इसके सामने समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। तो फ्रेंड, देखने में जितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, बनाने में उससे ज़्यादा है आसान और खाने में है उससे ज़्यादा मज़ेदार और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाता है। देख लीजिए इसका फाइनल जब कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग बना है। आप एक बार इस रेसिपी को मेरे कहने पे ट्राई करके देखिएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए आपको हम करीब से दिखा देते हैं नाश्ता कितना बढ़िया बना है और कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। ये देखिए, और सारे ही हमारे इसी तरीके से बने हैं, बहुत ही कमाल के क्रिस्पी, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इस तरह से देखिए हथेली पे प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी हमारी हथेली ऑयल से बिल्कुल भी गीली नहीं हो रही है, बिल्कुल ड्राई है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से बिल्कुल खस्ता है और जो स्टफिंग भरी है उसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही नाश्ते का निखर के आता है। इस वाली चटनी के साथ आप एक बार इस नाश्ते को चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी ज़रूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक दे के आप मुझे नई रेसिपी बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस रेसिपी को आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर जब भी आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए और आपको कुछ भी ना समझ में आए तो इस रेसिपी को आप बना के सभी का दिल जीत सकते हैं। तो चलिए, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।